देखो आज अपन क्या करने वाले हैं, सबसे पहले दो हार्मोन है जिनके अपोजिट फंक्शन है। एग्जैक्टली क्या है उनके अपोजिट फंक्शन, यानी एक अगर कोई चीज को कम करने वाला है तो दूसरा उसी चीज को बढ़ाने वाला है, इस तरीके से ना। तो एंटागोनिज्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं अपन, एंटागोनिज्म बिटवीन, देखो इस टर्म को बोलते हैं अपन एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म यानी अपोजिट काम करने, जैसे एक काला तो एक ब्लैक है ना, या फिर एक जैसे रिलीजिंग तो एक इनहिबिटरी। तो ऐसे कौन से हार्मोन अपन अभी तक पढ़ लिए जो एंटागोनिज्म थे, जिनके अंदर एंटागोनिज्म दिख रहा था अपने को, बोलो। हाँ, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटरी हार्मोन है। इनहिबिटरी हार्मोन ये क्या थे, एंटागोनिस्ट थे, एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले थे। एक रिलीज करा है, दूसरा उसी चीज को इनहिबिट करा दे, है ना। तो आज ऐसे ही एक एंटागोनिज्म पढ़ने वाले हैं, उसका मैकेनिज्म अपन जिस वो किस किस के बीच में, टीसीटी। टीसीटी का फुल फॉर्म, हाँ, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, पीटीएच। टीसीटी, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन, इन दोनों का आज एंटागोनिज्म देखने वाले हैं कि भाई ये जो दो हार्मोन है ना, ये जो दूसरी पेयर है एंटागोनिज्म की, तो ये कैसे है, ये भी एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले है ना। देखो इनका जो प्राइमरी फंक्शन है वो रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम, रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, क्या बोलेंगे, ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल, ठीक है। ये उनका प्राइमरी फंक्शन है, यानी दोनों मिलकर, जैसे अपन बोलते हैं ना कि ये जो हाइपोथैलेमस के हार्मोन थे रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी, मिलकर पिट्यूटरी के हार्मोन्स को कंट्रोल करें, है ना। अगर ऐसा बोल दे कि रिलीजिंग हार्मोन कंट्रोल करता है सिर्फ, तो क्या जमने वाला है, नहीं, हमेशा वो रिलीज करने का बोलेगा। एक मर्तबा रिलीज करने का बोल दिया तो फिर पिट्यूटरी के रुकने का ही काम नहीं है ना, तो वो अपोजिट, वो गलत हो जाएगी बात। ऐसा बोलना पड़ेगा कि रिलीजिंग और इनहिबिटरी दोनों मिलकर पिट्यूटरी को कंट्रोल करते। तो उसी तरीके से यहां पर ये पैराथायरॉयड हार्मोन, सॉरी, थायरोकैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड हार्मोन मिलकर क्या करने वाले, तुम्हारा कैल्शियम, ब्लड कैल्शियम लेवल कंट्रोल करना है। देखो हमको ब्लड की दो चीजें कंट्रोल करनी है। सबसे पहले आज हम कैल्शियम को कंट्रोल कर देखेंगे कि ब्लड कैल्शियम लेवल किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा। दूसरा ब्लड शुगर लेवल, कौन सी दो चीजें, एक ब्लड कैल्शियम लेवल, एक ब्लड शुगर लेवल। तो देखो थायरोकैल्सिटोनिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एंटागोनिज्म समझ में आया, अपोजिट काम करने वाला, एक बढ़ाने वाला दूसरा कम करने वाला, इसको क्या बोलेंगे, एंटागोनिज्म। जस्ट एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। यानी अगर तुमको दोनों में से किसी भी एक की, फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर तुमको ये मालूम है कि ये रिलीजिंग हार्मोन है, तो ये आंखें बंद करके बोल सकते हैं कि इनहिबिटरी हार्मोन होगा। तो अगर ये मालूम पड़ जाए कि इन दोनों में से कौन कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाला है, तो तुम दूसरे के बारे में बगैर सोचे समझे बोल सकते कि वो कम करने वाला हो। सिंपल। चलो अब देखते, देखो हाँ, दोनों मिलकर रेगुलेशन, यानी दोनों मिलकर ब्लड का कैल्शियम लेवल कंट्रोल कर रहे हैं। एक बार बढ़ा था, तो अगर फॉर एग्जांपल बढ़ गया तो कम करने वाला कम कर देंगे, और कम हो गया तो बढ़ाने वाला बढ़ा देंगे। समझे ना बात, कैसा रेगुलेट करते हो, ठीक है। चलो फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो अपने टीचर्स जो रहते, ये रहते, वो क्या करते, अपने लिए मोटिवेशनल रहते, नहीं, अपने जो मोटिवेशनल लेवल है उसको बरकरार रखने वाले। बहुत ही उछल रहे अपन, ज्यादा मार्क आ गया तो बिठा देने चाहिए, खामोश बढ़िया बैठा, नीचे बैठो, तुमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, तुमसे भी अच्छे अच्छे मार्क लेकर आए, और बहुत ही एकदम बस नहीं यार मैं सुसाइड कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, ऐसा सोचे, तो वो मोटिवेट करते हैं, नहीं, तुमसे भी खराब खराब लोग हैं दुनिया के अंदर, तुमसे भी कम मार्क आ रहे हैं बच्चों को, फिर भी लगे हुए, फिर भी पढ़ रहे हैं। तो वो जिस तरीके से काम करते हैं ना, एक रेगुलेटर, ना ही बहुत ऊपर जाने देते, ना ही बहुत नीचे आने देते, उसी तरीके से ये हार्मोन्स काम करने वाले, ना ही कैल्शियम का लेवल बहुत ऊपर जाने देंगे, ना ही बहुत नीचे आने देंगे। समझे। चलो अब देखो, सबसे पहले हम फंक्शन पढ़ते पैराथायरॉयड हार्मोन का, पीटीएच। देखो पैराथायरॉयड हार्मोन है, पीटीएच, पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करता है, ये करता है तुम्हारा जो ब्लड कैल्शियम लेवल है, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज कर देता है। क्या करता है बोलो, ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज। सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे इसका, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, कैल्शियम लेवल, यानी इसका काम सिर्फ एक ही है, अगर ब्लड में कैल्शियम कम हो गया तो उसको बढ़ा देना, ठीक है, सही बात है। देखो
क्या करेंगे बोलो, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल। पैरा बोले थे ना, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड, देखो इसके नाम में ही तो अपने पढ़े थे, देखो ये जो है फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड, ये क्या था अपना थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड के सामने से तो दो लोब्स थे, लेकिन इसी थायराइड को देखो, फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड, इसका ये एक लोब हो गया, ये एक लोब हो गया, समझ पा रहे हैं तुम बात? हाँ देखो फॉर एग्जांपल ये थायराइड ग्लैंड है तुम्हारा, चलो ये स्टेमस और ये एक लोब और ये एक लोब, ठीक है, ये दो लोब हो गए इसके इस तरीके से, ठीक है। तो अगर इसको तुम पलटा कर ऐसा देखिए तो इसके बैक साइड में यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर 4 ग्लैंड छोटे छोटे, इसको बोले थे अपने पैराथायराइड। हाँ पैराथायराइड ग्लैंड बोले थे उसको ना। ये थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे में थे वो, कहाँ थे बोलो, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे में थे, कौन से थे वो, पैराथायराइड, ठीक है। चलो तो अपन ने बोल दिया पैराथायराइड हार्मोन इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, क्या करेंगे बोलो, इंक्रीज करेगा ब्लड कैल्शियम लेवल, सिंपल। चलो हाँ अब देखो किस किस, यानी जो भी काम जिस ऐसा वो सारे काम जिससे ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ता है वो सारे कौन करेंगे, बोलो मैंने क्या बोला, वो सारे काम जिससे ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ता है वो कौन करेगा, सब ये करेंगे। नाम क्या है, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। कुछ रिलेशन लग रहा है क्या बढ़ाने के जैसा, कुछ पैराथायराइड हार्मोन ऐसा कुछ, देखो एक तो पढ़े थे पुण्य, पैरा का मतलब ऐसा समझ लो पीछे के बाद, पैराथायराइड ग्लैंड है ना, उसी से नाम लिया गया पैराथायराइड हार्मोन, है ना। तुमने थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ चुके पूरा। थायराइड हार्मोन क्या करते बोलो, थायराइड के जो हार्मोन है अपने थायराइड हार्मोन, वो बोलो वो बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते या कम करते, बढ़ाते, यानी एक जनरल बोले तो एक मेंटेन रखते ना, वो बढ़ाते ना, मेंटेन रखते ना। अगर कम हो गया तो, अगर उनकी कमी हो गई तो तुम्हारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, सीधी बात है। इसका मतलब वो हाई रखते ना, एक नॉर्मल कंडीशन में रखते, वो अगर बढ़ गए तो बढ़ जाएगा, इसका मतलब कम तो कभी करते नहीं ना वो। अगर वो नॉर्मल रहे तो तुम अच्छे अच्छे यानी हेल्थ एक्टिव रहेंगे, और वो बढ़ गए तो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, वो कम हो गए तो लेस एक्टिव हो जाएगी। तुम समझो ये अंडरस्टैंडिंग वाला फिनोमेना है ना, तुम अगर सुनने से काम नहीं होने वाला है, तुमको इन्वॉल्व होना पड़ेगा एक्चुअली, तब जाकर समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। देखो सुनो अपन क्या बोल रहे हैं, थायराइड हार्मोन, क्या बोल रहा हूं मैं, थायराइड हार्मोन। तो इनका तुम फंक्शन समझो, बेसल मेटाबॉलिक रेट है ना, मेंटेन रखते। इसका मतलब अगर अगर सही बोला जाए तो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करते, तुमको सुस्त नहीं रहने देंगे, तुमको एकदम एक्टिव रखेंगे। तो ऐसा बोल सकते हैं इंक्रीजेस बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्यों बोला इंक्रीज, डिक्रीज क्यों नहीं बोल दिया, क्योंकि अगर देखो अगर ये डिक्रीज करते तो बढ़ता तो और बढ़ जाते, अगर ये डिक्रीज करने वाले होते, अगर ये बेसल मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज करने वाले होते तो जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, ये हार्मोन जब बढ़ते तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता। सही बात है, सही बात है कि नहीं, तुम बोलो, है ना। लेकिन जब अब इन्हें पढ़े हाइपर थायराइडिज्म में क्या होता है, जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, देखो जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, चलो ये तो अभी नॉर्मल मान ली, ठीक है। अभी चलो ये देखो थायराइड हार्मोन अपने तो बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करते, ठीक है। लेकिन जब इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता, यानी इनका जब अमाउंट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है बोलो, बढ़ जाता है, इंक्रीजेस, ठीक है। जब इनका कॉन्सेंट्रेशन कम होता तब बोलो क्या होता है बोलो, बेसल मेटाबॉलिक रेट कम हो जाता। सीधा बोला जाए तो ये क्या करने वाले, बढ़ाने वाले हो गए ना, फिर ये कम करने वाले हुए कि नहीं हुए। अगर कम करने वाले होते तो ये बढ़ते ये कम होता, और ये कम होते ये बढ़ जाता। हाँ अपोजिट डायरेक्शन होती ना, लेकिन ये सीधी डायरेक्शन है, स्ट्रेट डायरेक्शन है। इसका मतलब ये डायरेक्ट 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 क्या बोल सकते तुम, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाले हैं, मेंटेन रखने वाले, सीधी बात। तो ये कौन से, थायराइड हार्मोन। अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पी लग रहा है ना, पैराथायराइड हार्मोन, पी ही लग रहा है ना। तो जिस तरीके से ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाने वाले, उसी तरीके से जो हमारा पैराथायराइड हार्मोन है ये भी इसका भाई है ना, ये सामने से ये पीछे से, है ना, बस इतना फर्क है। तो ये हार्मोन में क्या करेगा, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, क्या करेगा बोलो, इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, समझे ना बात। तो तुम ऐसा याद रखते, जिस तरीके से थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता, उसी तरीके से पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता। देखो ये चीज आती रहती, क्वेश्चन इस साल का क्वेश्चन इसी पर था, यानी उसको इतना मालूम है, इतनी इंफॉर्मेशन है कि तुम सब पढ़ लेंगे। कौन सी चीज बच्चे को एक मर्तबा में समझ में आ जाएंगी। देखो अपना जो पढ़ने का जो अंदाज है ना, या फिर जो पढ़ाने का मकसद है, वो इसलिए नहीं कि तुमको चीजें समझ में आए, नहीं, ये मालूम है कि कौन सी चीजें पहली मर्तबा में समझ में आती ही नहीं, और कौन सी चीजें एग्जामिनर पूछता, तुमको तो लगेगा मेरे को समझ में आ गया, लेकिन कौन सी चीजें याद नहीं रहने वाली है,
तो अपना जो पूरा फोकस है वो इसी चीज पर है कि जो चीज याद नहीं रहने वाली है पहले उनको याद रख लो। देखो बच्चे सारी चीजें पढ़ते, सारे हार्मोन के उनको लगभग लगभग दिमाग में फंक्शन रहते, लेकिन ये जो दो हार्मोन है इनका हमेशा कंफ्यूजन रहता। ये पीटीएच के बारे में कंफ्यूज रहते वो कि ये बढ़ाता या कम करता, उनको कभी समझ में नहीं आता। दो हार्मोन है, एक तो पीटीएच बताया मैंने, एक टीसीटी बताया मैंने। क्या बताया बोलो? टीसीटी, ये थायरो कैल्सीटोनिन। देखो इसमें भी कैल्शियम आता और ये भी कैल्शियम को करने वाला है, लेकिन ये बढ़ाने वाला है, ये कम करने वाला है। तो ये याद नहीं रहती बात। तो तुमको ये मालूम है कि बच्चों को ये बात याद नहीं रहती, तो तुम्हारा काम क्या है? सबसे पहले इसी चीज को याद रखना। समझे ना बात? तो ये फर्क है। आम में देखो जनरलाइज तुम पूरा पूरा पढ़ लेंगे तुमको सारी चीजें याद हो गई, लेकिन ये चीज तो सबसे पहले हो जाने वाले। जो चीजें सारे बच्चों को याद नहीं रहती वो चीजें तुमको भी याद नहीं रहने वाली है। लेकिन अपने को अगर ये मालूम है कि कौन सी चीजें सबको याद नहीं रहती और कौन सी चीजें सब भूल जाते हैं, तो अपन सबसे पहले उसी को याद करेंगे। समझ पा रहे हो तुम बात? तो ये एम्फेसाइज करने का, देखो ये कॉन्सेप्ट बनाने का मकसद क्या था, ये याद रखना कि पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को क्या करता है? बढ़ा देता है। अगर ये बढ़ाने वाला है तो ये क्या करने वाला हूँ? सीधी बात है, कम करने वाला हूँ। देखो तुमको जो देखो इंसुलिन वगैरह के जो हार्मोन है वो तो याद रहते हैं, वो सिंपल है, उसको अपन रियल लाइफ से मैच कर लेते। लेकिन ये पहली मरतबा सुनते इनका नाम डबल सुनने भी कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए ये चीजें याद नहीं रहती। और एग्जामिनर पूछता ऐसी चीज, बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट नहीं पूछता, बहुत डिटेल बहुत कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी का एक्स्ट्रा नहीं पूछता, एनसीईआरटी से ही पूछता, लेकिन ऐसी चीजें पूछता कि तुमने एक मरतबा पढ़ने में तुमसे काम हुई ना। वो तुमको चेक करा जाता कि तुमने कितनी मरतबा रिवीजन करे कितना अच्छे से तुमको याद है। मोटी मोटी चीजें जैसे फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमस के बारे में, पिट्यूटरी के बारे में, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन, एडीएच का, ये सबको याद रहता। ये कॉमन है, कॉमन चीजें नहीं पूछी जाती है, पूछी जाती है वो चीजें जो अनकॉमन। हाँ तो ये पूछ लेगा कि बताओ इन दोनों में से कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा। ये क्वेश्चन है नीट का इस साल का 23 का। क्या कौन सा हार्मोन है जो ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला है? क्या करने वाला है? इंक्रीज करने वाला है। अगर ये इंक्रीज, देखो अभी बोलिए मैंने कि जिस तरीके से थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता, उसी तरीके से पैराथायराइड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को बढ़ाता। तो अगर ये बढ़ाने वाला है तो ये क्या करने वाला हूं बोलो? कम करने वाला हूं, डिक्रीज करने वाला हूं। तो आप याद रखिए ये चीज, अब तो नहीं भूलेंगे। तो अपन ने इसको किससे रिलेट कर लिया बोलो? थायराइड हार्मोन से। जिस तरीके से थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो तुम्हारा बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाते हैं, उसी तरीके से पैराथायराइड, देखो थायराइड और पैराथायराइड में कोई ना कोई रिलेशन है, लेकिन थायरोकैल्सिटोनिन में और थायराइड में कोई रिलेशन दिख रहा है कि नाम में? वैसे तो बहुत रिलेशन है, दोनों में सेम ही ग्लैंड रिलीज करता है। देखो थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, थायराइड हार्मोन थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है, लेकिन उनके नाम में इन जनरल कोई रिलेशन नहीं है ना। तो नाम में रिलेशन नहीं है तो अपन काम में भी रिलेशन नहीं बता रहे, समझे ना बात? उनके काम उल्टा हो गए, हो सकता है ना। देखो सेम करके देखो, ये जो है ना, देखो ये थायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन ये दोनों भी भाई भाई है, सेम घर के, इनका घर सेम ही है, एक ही जगह से रिलीज होते हैं। ये हार्मोन और ये हार्मोन दोनों भी सेम जगह से रिलीज होते हैं। कौन सी जगह से? थायराइड ग्लैंड। दोनों का घर सेम है ना। थायराइड हार्मोन और थायरोकैल्सिटोनिन दोनों का घर सेम ही है। दोनों भी कहां से रिलीज होते बोलो? थायराइड ग्लैंड से। ये थायरोकैल्सिटोनिन जो है ना वो भी थायराइड ग्लैंड से रिलीज होता। ये फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करते और ये कौन रिलीज करता बोलो? पैराफॉलिकुलर सेल्स, पैराफॉलिकुलर सेल्स। समझे बात? तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है, लेकिन उसका भाई जो उसके घर पे रहता है वो क्या करता? कैल्शियम लेवल को कम करता है। हाँ थायरोकैल्सिटोनिन कम करता है, सेम घर वाले बढ़ाने वाले नहीं है। एक बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा रहा, सामने वाला क्या कर रहा है? कम कर रहा है। लेकिन इसका जो पड़ोसी है, इसके जो घर के पीछे रहता, देखो ये बोला ना भी मैंने, ये तुम्हारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है थायराइड, ये तुम्हारे दो लोब्स है ना, तो ये थायराइड ग्लैंड सामने वाला, और पीछे से देखे तो यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये क्या है? पैराथायराइड ग्लैंड है ना। तो पैराथायराइड वाला जो है वो क्या करता है? वो कैल्शियम लेवल को, देखो पैराथायराइड हार्मोन ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। भाई भाई में अपोजिट है। ये जो है देखो दोनों सेम फंक्शन नहीं करते है। मैं तुमको सिर्फ याद कराना चाह रहा है चीज कॉन्सेप्चुअली कि भाई इनके फंक्शन तुम तीनों के समझ जाओ और याद कर लो अच्छे से, ताकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है दो चीजें, क्योंकि इनके बारे में एनसीईआरटी ना ही डिटेल में देती,
थोड़ी बहुत जस्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसी के चलते, क्योंकि बच्चों को इतने से याद ही नहीं रहती पूरी चीज़। अगर डिटेल में पढ़ाती है एनसीईआरटी तो थोड़ी बहुत चीज़ें याद रह जाती है, फोकस होता। लेकिन अगर बस ऊपर ऊपर जस्ट ऊपर से बोल के छोड़ दिया तो इसलिए फिर ये चीज़ याद नहीं रहती। अब ये चीज़ याद नहीं रहती तो एग्जामिनर को तो ऐसी चीज़ होना, तो याद नहीं रहती, सिंपल है ना। उसको तुमको पास नहीं करना है, देखो सुनो मेरी बात, उसको तुमको पास नहीं करना है, उसको 20 लाख बच्चों में से कुछ हज़ार बच्चे छांटना है। तो वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फेल कर दे। वो पास करने का कभी मोटो लेकर ही नहीं बैठा, उसको पास करके किसी को दिखाना ही है कि नहीं बच्चे पास हो गए। कॉम्पिटिशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन करना नहीं, रिजेक्शन करना। वो उड़ाना चाहता है, तो जिसने भी थोड़ी सी भी गलती करा उसकी पत्ता काट करना चाहता है। तो अपने को वो सारे पहलू मालूम होने को ना जिससे गलती हो सकती है ना। जीतने के लिए क्या जरूरी है? प्रैक्टिस। वो नहीं, तुमको ये मालूम होना कि तुम कौन से चीज से हार जाते। तो जो चीज से सब हारते उसको अगर तुमने पक्का कर लिया तो फिर हारने का सवाल ही नहीं है। समझे ना बात? तो ये चीज याद रखना, सारी चीजें पढ़ने के साथ साथ तुमको ये मालूम होना, इस पर तुम्हारा फोकस होना कि कौन सी चीज ऐसी है जो कॉमन बच्चे भूल जाते, जो कॉमन बच्चे जिसमें लटकते। सबसे पहले वो चीजें पक्की होना। क्यों? क्योंकि जब सवाल आएगा जो सारे बच्चे गलत करने वाले, अगर तुमने वो सवाल सही कर दिए तो तुम आगे निकल गए उनसे। जो सब सही करेंगे उसको तो तुम भी सही करेंगे, लेकिन जो सब गलत करेंगे अगर तुमने वो चीज पकड़ ली, काम हो गया। समझ पा रहे ना बात? तो ऐसा इंटेंशन से पढ़ो, ठीक है। चलो तो देखो मैंने क्या बोला अभी तुम्हारे कॉन्सेप्ट कि थायराइड और थायरोकैल्सिटोनिन दोनों भी सेम घर वाले है ना। थायराइड ग्लैंड और थायरोकैल्सिटोनिन सेम ग्लैंड से रिलीज होने वाले। ये फॉलिकुलर सेल्स रिलीज करने वाले हैं और ये कौन रिलीज करने वाला है बोलो? हाँ, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये कौन रिलीज करने वाले? फॉलिकुलर सेल। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, ये फॉलिकुलर सेल रिलीज करने वाला। ठीक है, इसका फंक्शन बोलो क्या है? मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना, या फिर बढ़ाना बोल सकते हैं, बढ़ाना सीधा मत। हाँ, बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को ये क्या करने वाला है बोलो? बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन रखने वाला, यानी बढ़ाने वाला है ना। तो जब बढ़ेगा जब हाइपरथायराइड, वही तो बोला ना मैं। इसका मतलब वो मोटिवेटर है ना। देखो वो बढ़ गया तो उसने बढ़ा दिया, इसका मतलब कम करने वाला तो नहीं है ना वो। समझ पा रहे कि तुम बात? देखो थोड़ा सा समझो, देखो हाँ समझ गए ना बात? देखो एक रहता है, फॉर एग्जाम्पल देखो दो काम हो सकते हैं, वो अगर है तो उसकी मौजूद, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुम्हारे टीचर है, ठीक, उनकी मौजूदगी में तुम मोटिवेटेड रहते तो तुम क्या बोलेंगे उनको कि भाई डिमोटिवेट करने वाले हैं। इसका मतलब हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब वो इनकेस बढ़ाने वाले ही हो गया ना, अच्छे हो गए ना, पॉजिटिव हो गया ना वो। अगर ऐसा होता तो टीचर को देखते तुम डिमोटिवेट हो जाता, रहे साला क्या है मेरा बहुत ही परेशान कर। हाँ, एक मेंटेन रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी उसका नेचर पॉजिटिव है। नेचर क्या है उसका? पॉजिटिव ही है, तो इसीलिए अपन उसको हाँ अपोजिट में नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़ रहा तो वो बेसल मेटाबॉलिक कम हो जा रहा ना, ऐसा नहीं है ना। वो दोनों भी सेम डायरेक्शन में ना, वो बढ़ेगा तो साथ साथ बेसल मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपन उसको मान के चल रहे ऐसा कि भाई बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने वाला है ना, ऐसा। तो ये अगर इंक्रीज करने वाला है तो सामने वाला जो इसके घर में रहता है उसके साथ में उसका भाई, वो क्या होगा बोलो? डिक्रीज करने वाला हो। ये पूरे कॉन्सेप्ट बना रहे फॉल्स। हाँ, ये तो अभी तुमको ऐसा लग रहा है, लेकिन ये चीजें मैंने एक्सपीरियंस करा ना। जो चीजें भूलता, अगर मैं तुम ऐसा बोल के चले जाओ तो तुम भी याद कर लेंगे, लेकिन अगर एग्जाम के दिन तुम ये चीज भूल गए तो तुमको, तो मैंने जनरल में उड़ा दिया और तुम एग्जाम के दिन भूल गए तो तुमको तब याद आएंगे साला यार उस टाइम पर अगर ऐसा पढ़ते थे, कुछ मालूम रहता था यार ये चीज भूलने वाली है, फिर मेरा फायदा ही नहीं है तुमको बता के। अगर तुम जनरलाइज अपन पढ़ना चालू करते वैसे जो सब पढ़ते, तो फिर वही सारी चीजें जो जनरल है वो अपने को भी याद रहेंगी और जो स्पेशल है वो याद नहीं रहने वाली। तो ये फोकस करने का मतलब क्या है कि ताकि तुम सब भूल जाए ये ना बोले। फोकस करने का मतलब क्या है? ताकि तुम सब भूल जाए ये ना बोले, समझे? चलो सब तो भूलना ही नहीं, अपने को सब याद ही रखना है, लेकिन ये सबसे ज्यादा याद रखना क्योंकि इसके ऊपर आया ना क्वेश्चन, इसलिए। देखो फिर अपन ने बोल दी कि ये जो है पैराफोलिकुलर सेल्स रिलीज करते और ये क्या करता है? कैल्शियम लेवल को कम करने वाला, डिक्रीज करने वाला। तो इसके जो पीछे रहता है क्या नाम है? पैराथायरॉइड हार्मोन। ये क्या करता बोलो? कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर। बस इतना तुमने याद रख लिया, काम हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में किस किस तरीके से ये कैल्शियम लेवल को बढ़ाएगा, ब्लड कैल्शियम लेवल को ये किस तरीके से बढ़ाने वाला है और ये किस तरीके से कम करने वाला है वो देखते हैं। चलो अब देखो सबसे पहली बात क्या बोल रहे हैं अपन, ये अपना पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथायरॉइड है ना, पीटीएच, और इधर लिख लेते हैं अपन थायरो कैल्सिटोनिन। ठीक है, अपन एक बीच में लाइन मार दी। ठीक है, अब देखो
सबसे पहला पॉइंट क्या बोलेंगे अपन, पैराथायराइड है तो ये क्या करने वाला है बोलो, इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है। दूसरा देखो ये क्या करने वाला है, डिक्रीजेस कैल्शियम लेवल, ठीक है। अब देखो अब देखो ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है। तो जो हमारा जो कैल्शियम रहता है वो कहां पर रहता है, हमारी बोन्स, बोन्स में और टीथ में क्या रहता है, कैल्शियम डिपोजिशन। बोन्स एंड टीथ आर ऑफ आवर कैल्शियम डिपोजिटर्स, या फिर स्टोरेज हाउस ऑफ कैल्शियम। यहाँ पर भर भर के कैल्शियम रहता है, काय में, बोन्स में और टीथ में, यानी दांतों में, हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम रहता है ना। अपन बोलते हैं हड्डियां कमजोर हो गई, कैल्शियम कम हो गया हड्डियों के अंदर, है ना, तो जनरल बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या रहता है कि बोन्स में हमारा पूरा फुल ऑफ कैल्शियम रहता है। अगर यहाँ से कैल्शियम कमजोर हो गया तो हड्डी वीक हो जाएगी, ऑस्टियोपोरोसिस, पढ़ चुके डिजीज, ऑस्टियोपोरोसिस, तो वो, इसका मतलब कैल्शियम यहाँ पर भरपूर मात्रा में। तो ये क्या करने वाला है, पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन इस बोन से कैल्शियम को निकाल निकाल के ब्लड में डालने वाला है। क्योंकि अपन बोल रहे हैं ना कि इंक्रीजेस ब्लड कैल्शियम, कहां से बढ़ाएगा, एटमॉस्फेयर से तो नहीं एब्जॉर्ब करेंगे ना, जहां पर कैल्शियम है हमारी बॉडी में वहां से निकाल के ब्लड में डालेंगे, सिंपल। तो ये करने वाला है इंक्रीज, बोन से कैल्शियम निकाल निकाल के क्या करेंगे बोलो, ब्लड में डालेंगे। इस तरीके से ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाएंगे, समझे बड़े। पैराथायराइड हार्मोन क्या करेगा, डिसोल्यूशन ऑफ बोन, बोन को घोलेगा, है ना, समझ पा रहे तुम बात। फॉर एग्जाम्पल तुमने एक रॉड ले ली शक्कर की, उसको पानी में घोल रहे, तो क्या होगा, शक्कर की रॉड पानी में घुलना चालू हो जाएगी। उसी तरीके से ये बोन क्या है, कैल्शियम की रॉड है। बोन क्या है, कैल्शियम की एक रॉड है। उसको कौन घोलता है, ये पैराथायराइड हार्मोन, यानी उसको उसके अंदर से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालता है। जिस तरीके से तुमने, मैंने अभी बताया ना एग्जांपल, फॉर एग्जांपल तुमने शक्कर की रॉड ले ली, शक्कर की, है ना, ये व्हाइट कलर की रॉड ले ली, अब इसको तुम पानी में घुला रहे तो घुल जाएंगी पानी में। तो उसी तरीके से यानी शक्कर निकल निकल के रॉड में से कहां चले गया, पानी में। उसी तरीके से पैराथायराइड हार्मोन क्या करता है, बोन से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में बढ़ा देता है। क्या करता है बोलो, देखो ब्लड बना लिया फॉर एग्जाम्पल, ये अपनी कैपिलरी बन गई, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं आर्टरी वगैरह, जो भी बोल सकते हैं इसको वेंटी। तो इसने क्या करा, बोन से ब्लड निकाल, बोन से कैल्शियम निकाल निकाल कहां बढ़ा दिया, ब्लड में। ये उसका उल्टा करेगा, ये क्या करेगा, जो तुम्हारे फूड के जरिए ब्लड में कैल्शियम मौजूद है, देखो ये क्या करने वाला है, जो फूड के जरिए तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम मौजूद है उसको उठा उठा के बोन पे डालेगा। क्या करेंगे बोलो, स्टोर करेंगे बोन्स के अंदर। हाँ नहीं देखो, अगर तुमने बहुत सारा कैल्शियम खा लिया, अगर तुमने बहुत सारा कैल्शियम खा लिया तो ये काम करता थायरोकैल्शियम, वो पेट में से, यानी फिर जो तुम्हारे स्टमक है, जो तुमने कैल्शियम एब्जॉर्ब करे तो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाने वाला है, तो ब्लड में से निकाल निकाल के बोन में डालता है। लेकिन अगर तुम्हारे फॉर एग्जाम्पल तुमने कई दिनों से कैल्शियम खाई नहीं, इंटेक ही नहीं की, तुम्हारी बॉडी के अंदर कैल्शियम कम हो गया, तो ये क्या करने वाला है, बोन से निकाल निकाल के ब्लड में डालना है। क्यों, कैल्शियम क्यों जरूरी है, अपन ने पढ़े, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम जरूरी है, पढ़े ना, ब्लड कोआगुलेशन के लिए कैल्शियम जरूरी है। तो कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, इसीलिए वो उसका होना बहुत जरूरी है ब्लड के अंदर। तो अगर नहीं होगा, अगर ज्यादा हो जाएगा तो थायरोकैल्सिटोनिन काम करेगा और कैल्शियम को उठा उठा के बोन्स पे रख देंगे, और अगर कम हो जाएगा तो फिर पैराथायराइड हार्मोन काम करेगा, बोन्स से निकाल निकाल के कैल्शियम को ब्लड के अंदर बढ़ा देंगे, यानी ब्लड में वो मेंटेन रखने वाले, कम ज्यादा नहीं होने वाले। देखो ज्यादा हो गया तो इसने काम करके कम कर मेंटेन कर दिया, कम हो गया तो इसने बढ़ाकर मेंटेन कर लिया। देखो ज्यादा हो गया था, यहाँ पर ज्यादा हुआ तो इसने क्या करा, बोन्स में डाल दिया, मेंटेन कर दिया, कम हो गया था इसने बढ़ा दिया और मेंटेन कर लिया, समझे। तो इस तरीके से दोनों भी क्या कर रहे हैं, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करें। देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हड्डियों के अंदर डालने वाला है तो अगर कभी अगर फॉर एग्जाम्पल कम हो गया तो फिर तो निकाल तो सकते नहीं, तो खामोश बैठने पड़ेंगे इसको। तो इसलिए एक निकालने वाला भी मौजूद है जो क्या कर सकता है, निकाल सकता है ब्लड कैल्शियम लेवल, जो है ना, कैल्शियम को निकाल निकाल के बोन्स में फॉर एग्जाम्पल ब्लड के अंदर डाल सकता है। तो इस तरीके से दोनों मिलकर रेगुलेट कर रहे हैं, कोई बढ़ाना नहीं कोई कम नहीं कर रहा, दोनों भी क्या कर रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन अगर बढ़ गया तो ये काम करने वाला है, बढ़ गया अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल तो उठा उठा के बोन्स पे रख देगा तो कम हो जाएंगे वापस, और अगर कम हो गया तो ये बोन्स से निकाल निकाल के ब्लड में डाल देगा तो दोनों भी मेंटेन होगा। समझ पाए तुम बात। चलो अब देखो और दूसरा, तो ये एक तरीका बोल दिया अपने कि ये क्या करने वाला है, डिसोल्यूशन ऑफ द बोन करने वाला है, और ये डिपोजिशन ऑफ द बोन करने वाला है। तो अपन ऐसा लिखते सिंपल, ये क्या करने वाला है, बोन से ब्लड में डालने वाला है ना, ये बोन से निकाल निकाल क्या करने वाला है, ब्लड में डालने वाला है। और ये क्या करने वाला है बोलो, ब्लड से बोन्स में डालने वाला है, समझे ना बात।
ऐसा लिख सकते हैं अपने आसानी से। चलो अब देखो तीसरा पॉइंट क्या बोले अपने कि जो हमारे फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर कैल्शियम ज्यादा हो गया तो हमने जो खाना खाए उसमें कैल्शियम था, बहुत सारे अनडाइजेस्टेड फूड के थ्रू, एक्सक्रीशन के थ्रू कैल्शियम बाहर निकल सकते हैं। तो अगर बॉडी के अंदर कैल्शियम कम है तो ये क्या करने वाला है, ये वो जो इंटेस्टाइन हमारी, उस इंटेस्टाइन से कैल्शियम का ब्लड, ये देखो ये ब्लड है अपना, ठीक है, ये ब्लड कैपिलरी और ये अपनी इंटेस्टाइन मान लो, ठीक है, ऐसे इंटेस्टाइन। तो जो इंटेस्टाइन में जो हमारे फूड के जो पाइप में कैल्शियम है उसका एब्जॉर्प्शन ये बढ़ा देगा। कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन, ये ब्लड कैल्शियम लेवल बढ़ाने वाला है ना। तो हमारे जो पेट में कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब कर करके जल्दी जल्दी ब्लड के अंदर डालेगा। कौन? पैराथायरॉयड हार्मोन। समझिए बात? देखो उसने बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाला, जो इंटेस्टाइन में हमने जो खाना खाया उसमें जो कैल्शियम मौजूद है उसने कभी कैल्शियम निकाल के में डाला, ब्लड में डाली, यानी ओवरऑल ब्लड में कैल्शियम मेंटेन करना चाहता। कब? जब कम हो गया तब। समझे ना? हाँ, यानी एक मेंटेन रखना चाहता है। अगर कम हो गया तो बोन से भी कैल्शियम निकाल के डाल देगा, तुमने जो खाना खाया उसमें जो कुछ कैल्शियम होगा तो उसको थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होने देगा, सारा निकाल के ब्लड में बढ़ाते रहे। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइन है अपनी, अब लिख देते स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ब्लड कैपिलरी, ब्लड वेसल, ठीक है। तो डायरेक्शन देखो कहां से कहां है, स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल में डाला जा रहा है। ये क्या करेंगे, जस्ट उसका उल्टा। देखो फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, और ये ब्लड है। तो अब अगर कैल्शियम ब्लड में ज्यादा हो गया तो ये क्या करेंगे, पहले तो ये बोन पे भरते रहता है, लेकिन एक लिमिट है। बोन पे क्या तुम एकदम अंबार लगा देंगे कैल्शियम का? नहीं, थोड़ा बहुत कैल्शियम क्या करेगा, फिर इसको, ये देखो ये जो कैल्शियम है वो मौजूद है, इसका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर देगा, इसको एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, रोक देंगे इसका एब्जॉर्प्शन कि भाई तुम चलो बाहर निकलो, जरूरत ही नहीं, कैल्शियम पहले से ज्यादा है ब्लड के अंदर, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। देखो ब्लड से इसमें नहीं डालने वाला, ब्लड से इसमें नहीं डालने वाले, क्योंकि ब्लड से कभी भी इंटेस्टाइन में नहीं आती चीजें, इंटेस्टाइन टू ब्लड ही आती है चीज, ब्लड से इंटेस्टाइन में नहीं डाल सकते। ब्लड से बोन में डाल सकते हैं, बोन से ब्लड में डाल सकते हैं, लेकिन ब्लड टू इंटेस्टाइन हम नहीं डाल सकते, इंटेस्टाइन से चीजें निकाल सकते हैं। तो ये इसको रोक देंगे, ये क्या करेंगे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रोक देने वाला है। ये देखो ये क्या करने वाला है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन करा रहा है। ये क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रोक दे रहा है कि भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है, बहुत हो गया, खत्म करो। समझे ना बात? समझ में आ रही बात है? तो इसने क्या करा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कराया, इसने रोक दिया, कहां से, इंटेस्टाइन से। चलो ये पॉइंट एक भी लिखो। तो अपन आसानी से लिख सकते हैं। देखो इसने क्या करा है, बोलो, इससे क्या करा, स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, ठीक है, कौन गया, कैल्शियम, एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, ठीक है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, और इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस, ठीक है। समझ में आया तीसरा पॉइंट भी? ठीक है। अब एक और क्या कर सकते हैं, सिंपल देखो, अब उन्हें देख लिया अभी तक, बोन से निकाल सकते हैं और इससे निकाल सकते हैं। तो डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम गट, डिक्रीज रिमूवल ऑफ थ्रू यूरिन। लास्ट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या करेंगे, इसको ओवरऑल बढ़ाना है तो एक्सक्रीशन के थ्रू जो कैल्शियम लॉस हो रहा था उसको रोक लेंगे। देखो जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में था कैल्शियम, उसको एब्जॉर्ब कर लिया, उसको चूस कर वापस ब्लड में डाल दिया, जो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकलने वाला था उसको भी एब्जॉर्ब कर लिया। हाँ, यानी कैल्शियम रिमूवल थ्रू यूरिन को बचा लेगा, डिक्रीजेस कैल्शियम रिमूवल थ्रू बाय यूरिन सेल। समझे बात? ये क्या करेंगे, इसका उल्टा, जस्ट इंक्रीजेस कैल्शियम रिमूवल बाय यूरिन। ये क्या करेगा, यूरिन के जरिए ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम लॉस कराएंगे, सिंपल। बात समझ में आ गई? देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ में आया सारे फंक्शन? पूरे फंक्शन क्लियर हो गए? बस उलट है, तुमको देखो
तुमने ये रख लिया पैराथायरॉयड हार्मोन। इस तरीके से थायराइड हार्मोन बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाता है, उसी तरीके से पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम लेवल बढ़ाता है। तो अगर ये बढ़ाने वाला है तो थायरोकैल्सिटोनिन कम करने वाला है। अब किस तरीके से बढ़ाएंगे? सबसे पहले क्या कर सकता है, कैल्शियम, ये तो बोलिए अपने कैल्शियम बढ़ाने वाला, ये कम करने वाला है। किस तरीके से बढ़ाएंगे? बोन से कैल्शियम निकाल, जब कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो बोन से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालने वाले। इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा, यूरिन के थ्रू कैल्शियम नहीं जाने देगा। अगर इन केस ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है, तो अब कम करना है, तो अब काम करेगा थायरोकैल्सिटोनिन। किस तरीके से काम करेगा? बोन्स पे ब्लड से निकाल निकाल के बोन पे रखेगा। चलो भाई, चलो लिख लो, यहाँ से ब्लड से लिख लो, बोन पे डालेंगे, बोन पे जमा करेगा। जो वापस जो कैल्शियम आ रहा होगा इंटेस्टाइन से, जो कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा उसको रोक देंगे, अरे पहले ही बहुत है ब्लड में, रुक जाओ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। ठीक है। तीसरी क्या चीज है कि इंटेस्ट जो यूरिन के थ्रू कैल्शियम का रिलीज कराएंगे। यार बहुत हो गया, चलो तुम भी निकलोगे, यानी जिस तरीके से रोक सकता है सारी तरीके से रोकेंगे। जो पहले से मौजूद है उसको बोन पे रखेगा और फर्दर इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, और हो सके तो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट भी कराएंगे। कौन? थायरोकैल्सिटोनिन। समझे बात पूरी? क्लियर हो गया? चलो, तो इस तरीके से इनका मैकेनिज्म है एंटागोनिस्ट। ठीक है, चलो अब देखो, अब उन पैराथायरॉयड पढ़ लें थोड़ा, है ना। In humans, 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. तो 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रेजेंट है, बोलते हैं कहां पर? बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड, ईच ऑन द लोब्स। ठीक है, 1 पेयर ईच इन द 2 लोब्स ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। तो थायरॉयड ग्लैंड की जो 2 लोब्स है ना, एक इधर वाली एक इधर वाली, तो उनके बैक साइड में देखो, फॉर एग्जांपल ये थायरॉयड ग्लैंड है इस तरीके से, ठीक है, उसके 2 लोब्स होंगे, ऐसा देखा, ऐसा देखो, ये एक लोब और ये दूसरी लोब, और ये इस तरह से बीच वाला है। तो पीछे साइड में यहां पर 2 और यहां पर 2, इस तरीके से पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे प्रेजेंट। समझे भाई? चलो, टोटल 4 ग्लैंड। ठीक है। द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स सिक्रीट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। कौन सा हार्मोन? पेप्टाइड, यानी प्रोटीन वाला हार्मोन। बिल्कुल, वो भी एक प्रोटीन हार्मोन है। यहाँ बोला ना उसने कि थायरोकैल्सिटोनिन आल्सो सीक्रेट प्रोटीन हार्मोन कॉल्ड थायरोकैल्सिटोनिन, है ना। चलो, द पैराथायरॉयड ग्लैंड सीक्रेट अ पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन। द सीक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड बाय the secretion of parathyroid hormone is regulated by the regulating level of calcium ion। यानी सिंपल बोले तो पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है, उसके सिक्रीशन को, उसकी लेवल को, ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। सिंपल, इतनी समझेंगे बात, लाइन को रखना नहीं है, इस लाइन में कोई कॉम्प्लेक्स मतलब नहीं है, सिंपल यही मतलब है कि पैराथायरॉयड हार्मोन ब्लड कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है, उसको मेंटेन रखता है। हाँ, कम नहीं होगा। अब कम किस तरीके से नहीं होने देगा? अब पैराथायरॉयड को तो बढ़ाने वाला काम है, तो अगर कम हो गया तो उसको, सॉरी फॉर एग्जांपल बढ़ गया, देखो बढ़ाने वाला है ना, तो कम हो गया तो उसको बढ़ा लेगा। हाँ, बस जिस लेवल तक होना, बिल्कुल बिल्कुल, यानी ब्लड को जिस लेवल तक की होना, अगर कम हो गया तो पैराथायरॉयड हार्मोन काम कर कर उसको वापस उस लेवल पे ला लेंगे। चलो, पैराथायरॉयड हार्मोन PTH इंक्रीजेस द कैल्शियम, है इंक्रीजेस बोले क्या करने वाला? बढ़ाने वाला। इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। PTH एक्ट ऑन बोन्स, देखो वही बात बोल रहा है, एक्ट ऑन बोन्स, बोन के ऊपर एक्ट करेगा, उसके ऊपर जाकर काम करेगा और वहां से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालेगा। इंक्रीज एक्ट ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, यानी रीअब्जॉर्प्शन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रिजॉर्प्शन बोले तो बोन का रीअब्जॉर्प्शन करेंगे, यानी वहां से कैल्शियम लेवल चूसेंगे, वहां से निकालेंगे बोन से। रिजॉर्प्शन यानी डिसोल्यूशन, घोलना, डिसोल्यूशन यानी घोलना। अब देखो बोन से कैल्शियम निकल गया, इसका मतलब घुल गया ना वो। मैंने भी एग्जांपल दिया तुम्हारे, कौन सा? हाँ, बिल्कुल घोल देता है, यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम निकाल निकाल के, बोन से निकाल निकाल के कैल्शियम को ब्लड में डाल देना, इसका मतलब बोन को घोल देना। अभी एग्जांपल दिया था ना मैंने वो रॉड के बारे में, हाँ, कि भाई एक तुमने ले लिया रॉड, शक्कर, जनरली अपन शक्कर वैसे ही मिलाते हैं, अपन ऐसा बोलते हैं कि मैंने शक्कर की एक रॉड ले लिया, अब उसको मैं पानी में घुमा रहा, तो शक्कर निकल निकल के पानी में चली जाएगी, इसको क्या बोलेंगे? डिसोल्यूशन। तो भाई ये रॉड जो थी वो घुल गई शक्कर के अंदर,
समझे ना बात। तो उसी तरीके से बोन क्या करेंगे, बोन में से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में जाएंगे, इसका मतलब बोन घुल जाएंगी, बोन डिसॉल्व हो जाएगी। और ऐसा पूरा मतलब नहीं लेना कि बोन घुल गई, पानी में मिल गई अपनी बोन, अपन चेक कर रहे हड्डी दिखी नहीं रही अपनी खून में, ऐसा नहीं हो उसका मतलब। सिंपल इतना मतलब होता कि बोन से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में जाएंगे, सिंपल। समझे बात। ऐसा मतलब नहीं होता कि ब्लड बोन गायब हो जाएंगे, अपनी दिखेंगी नहीं, पूरा ब्लड में मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। सिंपल इतना मतलब होता कि बोन से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड के अंदर जाएगा। क्या मतलब होता शायद, बोन से कैल्शियम निकल निकल के ब्लड में जाएगा। ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना, रटना भी नहीं, डिसोल्यूशन डीअब्जॉर्प्शन कुछ नहीं, बोन से कैल्शियम निकलेंगे और ब्लड में जाएगा, सिंपल। तो बोल सकते रिजॉर्प्शन, डिसोल्यूशन, डीमिनरलाइजेशन। डी बोले तो क्या होता, देखो मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स को जमा करना, मिनरलाइजेशन उस पर जमा करना, उसके ऊपर इकट्ठा करना। अब डी लग गया, इसका मतलब वहां से निकलना। तो तीनों का सेम मतलब है, रिजॉर्प्शन यानी बोन से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डालना, डिसोल्यूशन बोन से निकाल के ब्लड में डालना, हाँ, और डीमिनरलाइजेशन, जो कैल्शियम क्या है अपना एक मिनरल है ना, तो मिनरल को जमा करे तो मिनरलाइजेशन बोल दिए, मिनरल को तुम निकाल निकाल के ब्लड में डाल दे रहे तो डीमिनरलाइजेशन बोल दिए। हाँ सिंपल। चलो, पीटीएच ऑल्सो स्टिमुलेट्स रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रेनल ट्यूब्यूल्स है। अभी बोला कि रेनल ट्यूब्यूल से भी जाने नहीं देगा वो, यानी यूरिन के थ्रू पास होने देगा कि नहीं, ब्लड में कैल्शियम कम है तुम यूरिन के थ्रू बहा देंगे, काम जमने वाला है नहीं, वहां से भी क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा रेनल ट्यूब्यूल से, एंड इंक्रीजेस कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड। और जो अपना इंटेस्टाइन है वहां से भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देने वाला है ना, यूरिन के थ्रू जाने नहीं देगा, और जो डाइजेस्ट वो है अपना इंटेस्टाइन उससे भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देंगे, सिंपल। इट इज दस क्लियर दैट पीटीएच इज द हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन, यानी ओवरऑल कैल्शियम लेवल को बढ़ाने वाला, समझे ना, हाइपर कैल्सिमिक यानी देखो, हालांकि ये तो मेंटेन रखता है, देखो बढ़ाता बोले तो मेंटेन रखता है, लेकिन किस तरीके से मेंटेन करेगा, बढ़ाकर मेंटेन कर रहा है ना। देखो मेंटेन दो तरीके से रख सकते हैं अपन, फॉर एग्जाम्पल कोई है, अब देखो मोटिवेशनल लेवल में रखना तो दो तरीके से मोटिवेटर रहते हैं, एक तो बहुत मोटिवेटर हुए इंसान तो उसको जमीन पे लाने वाले, है ना, अगर ज्यादा ही उछल रहा, बहुत ही एकदम तकब्बुर में गुरूर में आ गया तो उसको जमीन पे लाने वाले, वो भी रेगुलेट करने वाले, और बहुत ही एकदम एकदम डीमोटिवेटेड फील करा तो उसको उठाकर उसके अंदर मोटिवेशन भरने वाले। तो दोनों तरीके से मोटिवेटर रहते हैं, समझे ना। लेकिन तुमको ये बोलना पड़ेगा ना, फॉर एग्जाम्पल एक मोटिवेटर है वो तुमको ये बातें सुनाता है ऐसा वैसा यूं त्यों, तुम्हारा कॉन्फिडेंस पूरा एकदम जमीन पे ला गया, नॉर्मल कर दे रहा तुमको टेंशन आ रहा है यार भैया सही बात, बहुत खतरनाक बातें करे, तुमको लग रहा है नहीं यार बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत खतरनाक कॉम्पिटिशन, इस तरीके से। एक तुमको मोटिवेट कर रखा है, तुम्हारे में एकदम अंगार भर देना पड़ेगा, नहीं अब चलो, यानी एक तुम्हारा मोटिवेशनल लेवल हाई कर रहा है, एक कम कर रहा है, दोनों भी मोटिवेट कर रहे हैं, दोनों भी अपना काम कर रहे हैं, दोनों भी रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं तुमको, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। एक तुमको डिक्रीज तुम्हारा जो एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंस है उसको कम करके, एक जो तुम्हारा लोअर कॉन्फिडेंस है उसको बढ़ाकर, समझे ना। तो ये किसमें का है, ये बढ़ाने वाला है, हाइपर कैल्शियम। ये कब बढ़ाएगा जब अपना ब्लड कैल्शियम इस बात को ये समझना है कि दोनों भी देखो, दोनों भी जैसे ये अगर हाइपर कैल्शियम है तो ये बढ़ा देने वाला नहीं, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल से बढ़ा देने वाला, नहीं नहीं कम हो गया तो बढ़ाकर, हाँ कम हो गया तो बढ़ाकर नॉर्मल करने वाला, कम हो गया तो बढ़ाकर नॉर्मल करने फिर सिंपल। तो अगर कम हो गया तो ये बढ़ाकर नॉर्मल करेंगे, और टीसीएच ज्यादा हो गया तो कम कर कर नॉर्मल करेंगे, समझे ना बात। तो इसीलिए इसको क्या बोले अपने, हाइपर कैल्सियमिक, यानी कम होने पर बढ़ाकर नॉर्मल करने वाला। और उसको टीसीटी क्या बोलेंगे बोलो, टीसीटी को क्या बोलने वाले, हाइपो कैल्सियमिक, अगर बढ़ गया तो कम कर कर नॉर्मल करने वाला, हाइपो बढ़ गया तो कम कर कर नॉर्मल करने वाला, और कम हो गया तो बढ़ाकर नॉर्मल करने वाला पीटीएच। समझे बात, ठीक है। तो पीटीएच इज अ हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन, दैट इज इट इंक्रीजेस द ब्लड कैल्शियम लेवल अलोंग विथ टीसीटी, आ गया ना टीसीटी का, अलोंग विथ टीसीटी, यानी इतना डीप में दिया नहीं लेकिन पूछता बढ़िया डीप में, समझे ना बात तुम, दिए कितने डीप में, टीसीटी के बारे में सिर्फ ऊपर एक लाइन दी हुई है और यहाँ पर एक लाइन दी हुई है, लेकिन पूछेंगे अल्टीमेट लेवल पे, ठीक है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, ये क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट लेवल, यानी दोनों मिलकर कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। ये कभी कम रहेगा तो ये बढ़ाएगा, अभी अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट में बहुत बढ़ा जाए तो कैल्शियम प्रोटीन उसको कम कर देंगे, बिल्कुल 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 सही है, समझ में आया तुम्हारा पूरा मैकेनिज्म अच्छे से।
कैल्शियम भी हुआ लेकिन पूछता ना, उसने इतना तो दे दिया ना, एक इशारा तो कर दिया उसने कि टीसीडी ये करने वाला है, तो इतना अपना काम है जानना। पीसीटी के बारे में दिया, ये बॉन्ड। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने पीसीडी की दिया, लेकिन अपने टीसीडी को उसमें क्या बोल दिया कि दोनों मिलकर रेगुलेट करते हैं। इसका मतलब अगर पीसीडी बढ़ाता है तो टीसीडी कम करता है, मालूम तो नहीं होगा अपने को। मतलब फिर ये रहेगा ट्यूब का ये सब वो ये ठीक है बिल्कुल बिल्कुल पेपर दे सकता है भी ऐसा। बिल्कुल, क्योंकि ये जनरलाइज है ना, सोचने पर डिपेंड करता है ना, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस है ना। अब तुमको मालूम है क्यों कम करता, तो जो भी कम करने के तरीके होंगे सारे वो करने वाले हैं। और अपने इतना मालूम है बढ़ाता है बिल्कुल, ये भी क्वेश्चन है भाई कि भाई कौन से एंटागोनिस्टिक रहते हैं, तो तुमको मालूम नहीं होगा कि पीटीएच एंड टीसीटी, इनका दोनों का जो काम है वो क्या एंटागोनिस्ट है। टीसीटी अपोजिट है। हाँ लॉजिक बेस से क्वेश्चन आता है। देखो एक तो रहता है कि एज इट इज लाइन नोट कराना, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी से फिजियोलॉजी भी पूछ सकते हैं ना तुमसे कि भाई चलो तुमने पढ़ तो ली, उसने इसके बारे में पढ़ा दिया कि भाई जैसे बोन का रीअब्जॉर्प्शन करता, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता इंटेस्टाइन से, रेनल ट्यूब्यूल से पास नहीं होने देता, इसी का जस्ट सारी चीजें इसके ऊपर लगा दो उल्टा करके। बोन का क्या करेंगे, स्टोरेज, बोन के ऊपर जाकर कैल्शियम को जमा करेंगे, इंटेस्टाइन से ब्लॉक कर देंगे, कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देंगे, रेनल ट्यूब्यूल से पास कराएंगे, सिंपल। तो ये सारे पूछ सकता, और साथ साथ ये याद रखना है कि ये दोनों क्या एंटागोनिस्ट है। तो देखो अभी अपन ने दो पेयर पढ़ लिया एंटागोनिस्टिक, एक पढ़ ली ये और एक पढ़ लिया रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिव हार्मोन। ये दोनों भी क्या है, बोलो एंटागोनिस्ट है, एक दूसरे के अपोजिट काम करने वाले। जिस तरीके से अभी उन्होंने देखे ना अपन यहाँ पर देखे, पीटीएच बढ़ाने वाला, टीसीडी कम करने वाला, उसी तरीके से ये रिलीज करने वाला, ये इनहिबिट करने वाला, समझो।